नमस्कार। धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। इन दिनों संगम नगरी प्रयागराज में माघ मेला की एक अद्भुत छटा बिखरी हुई है। आस्था, भक्ति और विश्वास का एक महामेला लगा हुआ है। हालांकि इसी मेले में उस वक्त बवाल मचा जब शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज के संगम स्नान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। और अब जो कि ये पूरा का पूरा मामला शंकराचार्य वर्सेस योगी सरकार हो चुका है, या फिर आप यूं कहें कि स्वघोषित शंकराचार्य वर्सेस योगी सरकार हो चुका है। और ऐसे में आज के इस वीडियो में आपके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज जिस परंपरा का निर्वाहन कर रहे हैं, उस परंपरा की नींव रखने वाले आदि शंकराचार्य कौन थे। क्या सच में आदि शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार थे? आखिर आदि शंकराचार्य से होते हुए आज जो हम चार शंकराचार्यों के हाथों में जो छड़ी देखते हैं, जो दंड देखते हैं, वो क्या है? और एक शंकराचार्य बनने की परंपरा क्या कहती है, शंकराचार्य बनने की चयन प्रक्रिया क्या कहती है? तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। मैं कविता राणा आज आपको ये बताऊंगी कि हमारे लिए, प्रत्येक सनातनी के लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिरकार आदि शंकराचार्य कौन थे, जिन्होंने चार दिशाओं में चार पीठों की स्थापना करते हुए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आइए ग्राफिक्स के माध्यम से मैं खुद भी समझूंगी और आपको भी समझाने की कोशिश करूंगी कि हम जिस परंपरा से आते हैं, हम जिस सनातन धर्म से आते हैं, उसकी नींव रखने वाले, उसकी प्रचार प्रसार की नींव रखने वाले आखिरकार आदि शंकराचार्य कौन थे। तो मैं आपको बता दूं कि आखिरकार कौन थे गुरु आदि शंकराचार्य। देखिए, अगर आप गूगल करेंगे या धर्म ग्रंथों में पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि आदि शंकराचार्य भगवान शिव का अवतार माने गए हैं। और इसी के साथ साथ कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म में जो शंकराचार्य का जो पद था, उसकी नींव इन्होंने ही रखी थी, आदि शंकराचार्य ने। यानी कि आज जो आप हमारे देश में चार शंकराचार्य देखते हैं, उस पद की नींव रखने वाले कोई और नहीं बल्कि आदि शंकराचार्य थे। तो उन्होंने नींव क्यों रखी थी? आदि शंकराचार्य ने शंकराचार्य की नींव इसलिए रखी थी ताकि समूचे, ना सिर्फ पूरे भारतवर्ष में बल्कि समूची दुनिया में सनातन परंपरा का विकास हो सके, धर्म का प्रचार प्रसार हो सके, हिंदू धर्म का अच्छे तरह से उत्थान हो सके। और इसके लिए उन्होंने चार दिशाओं में, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, चार दिशाओं में चार मठों की स्थापना की। अब मैं आगे आपको यह भी बता दूं कि प्रचार प्रसार के साथ अगर हम उन चार मठों की बात करें तो जगन्नाथपुरी में गोवर्धनपुरी पीठ है, जहाँ के शंकराचार्य इस वक्त निशिलानंद सरस्वती महाराज हैं, आप जानते ही होंगे। रामेश्वरम में श्रृंगेरी मठ है, जहाँ के शंकराचार्य इस वक्त भारती तीर्थ महाराज हैं। फिर द्वारिका में शारदा मठ है, जहाँ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज हैं। और बद्रीनाथ में ज्योतिर्मठ स्थापित पीठ है, जहाँ के शंकराचार्य अभी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज हैं, जिन्हें लेकर अभी माघ मेले में विवाद हो रखा है, उनके स्नान को लेकर। तो ये चार पीठ है जिसकी स्थापना 8वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य का जन्म हुआ, उसके बाद इन्होंने इन चार पीठों की नींव रखी थी। अब मैं आगे बता दूं कि आखिरकार जो हमारे जो शंकराचार्य हैं, उन्हें शिव का अवतार क्यों कहा जाता है। ये आप तभी समझ सकते हैं जब आप ये जानेंगे कि शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि आदि शंकराचार्य का जन्म 8वीं सदी में हुआ, यानी कि 8th सेंचुरी में हुआ। 8th सेंचुरी में दिन कौन सा था, तिथि कौन सी थी? वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में उनका जन्म हुआ। और कहाँ हुआ? सोचिए, केरल में, साउथ में, केरल के कालड़ी गांव में नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ। और शायद यही वजह है कि देश में जितने भी शंकराचार्य हैं, उनका ब्राह्मण परिवार में जन्म होना अनिवार्य है। अब मैं आगे बता दूं कि उनके पिता का नाम, आदि शंकराचार्य जी के पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम आरंभा था। और माता पिता देखिए आदि शंकराचार्य के बहुत ही ज़्यादा धर्म से, बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्हें खुद धर्म शास्त्रों का अच्छे से ज्ञान था। और यही कारण है कि बचपन में उन्होंने अपने पुत्र का नाम शंकर रखा, जो बाद में फिर आदि शंकराचार्य कहलाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको ये बताती हूँ कि आदि शंकराचार्य का तो मैंने बता दिया कि अब देखिए
अब लोगों को आदि शंकराचार्य में भगवान शिव का अवतार क्यों दिखता है? देखिए, हैरान करने वाली बात यह है कि जब 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य का जन्म हुआ तब वो महज 3 से 4 वर्ष के वो रहे होंगे। उसी वक्त उन्होंने मलयालम भाषा बोलनी शुरू कर दी थी। सोचिए, 3 से 4 साल का बच्चा मलयालम भाषा बोलना सीख जाता है। और इतना ही नहीं, 8 वर्ष की आयु में 4 वेदों का उन्होंने पूरी तरह से अध्ययन कर लिया था। मतलब 4 वेदों में पूरी तरह से निपुण हो चुके थे 8 वर्ष की आयु में। इसके बाद 4 वेदों को उन्होंने कंठस्थ याद कर लिया था जब वो महज 8 साल की उनकी उम्र थी। मलयालम भाषा भी सीख ली। 8 वर्ष तक आते उन्होंने 4 वेदों में पूरी तरह से निपुण भी हो गए। 12 वर्ष की आयु में आते आते तमाम शास्त्रों के वो ज्ञाता बन गए। उन्हें अच्छे से परंपरागत हो गए पूरे तमाम जितने भी हमारे हिंदू शास्त्र हैं 12 वर्ष की आयु में। उसके बाद सोचिए, 32 वर्ष की आयु में आज की डेट में लोग शादी करने के बारे में सोचते हैं, अपना करियर बनाने में लगे रहते हैं। 32 वर्ष की आयु में आदि शंकराचार्य ने समाधि ले ली थी, यानी कि अपना शरीर त्याग दिया था। लेकिन अपने शरीर त्यागने से पहले पहले वो इस तरह उनमें एक आध्यात्मिक इस तरह की शक्ति थी कि वो 4 मठों की स्थापना कर चुके थे। जी हाँ, अल्प आयु में आदि शंकराचार्य यानी कि 32 वर्ष की आयु में अपनी देह त्याग ली और उससे पहले 4 दिशाओं में, जो कि मैंने आपको बताया कि 4 पीठों की उसने स्थापना की थी और उन 4 पीठों पे वो अपने उत्तराधिकारियों को बिठा के गए। तो ये यहाँ से मालूम होता है कि किस प्रकार से आदि शंकराचार्य भगवान शिव के अवतार माने गए हैं। और 32 वर्ष की आयु से पहले पहले 3 दफा पूरे भारत का उन्होंने भ्रमण भी किया और अपने इसी भ्रमण के दौरान उन्होंने आम जनमानस को अध्यात्म का पाठ भी पढ़ाया, सनातन को, आम जनमानस को सनातन की गहराइयों से भी जोड़ा। और यही कारण है कि आदि शंकराचार्य को बहुत ही पूजनीय माना गया है हमारे शास्त्रों में। तो ये मैंने आपको समझाया कि आखिरकार आदि शंकराचार्य कौन थे और उन्हें क्यों भगवान शिव का अवतार माना जाता है। अब आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने हमेशा देखा होगा कि हमारे शंकराचार्यों के हाथ में एक दंड होता है, एक दंडी होती है, एक छड़ी होती है। आखिरकार वो छड़ी क्या है? तो मैं आपको बता दूं, छड़ी का रहस्य क्या होता है कि सभी चारों मठों के शंकराचार्य में आपने विशेष प्रकार की एक छड़ी देखी होगी जिसे कहते हैं दंड। वो कोई आम छड़ी या कोई आम दंड बिल्कुल नहीं होता है, उसके पीछे का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। उस महत्व को मैं आपको बता दूं कि जो छड़ी होती है वो छड़ी ऐसे नहीं है कि आप कहीं से भी खरीद के ले आओ। वो छड़ी विशेषकर गुरु द्वारा दी जाती है। यानी कि आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जब स्वरूपानंद सरस्वती महाराज ने अभिमुक्तेश्वरानंद जी को अपना वारिस चुना होगा बतौर शंकराचार्य के तौर पे, तो उन्होंने अपना दंड अपने शिष्य को दिया होगा। तो गुरु द्वारा वो दंड दिया जाता है, वो छड़ी दी जाती है, दीक्षा हासिल करते समय वो छड़ी दी जाती है। अब बात आती है कि दंड को देखिए, ये जो दंड होते हैं, जो छड़ी होती है, बेसिकली भगवान विष्णु का प्रतीक इसे माना जाता है। और इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस छड़ी का निर्माण किससे होता है? बेसिकली ये जो छड़ी होती है ये एक दंडी सन्यासी की पहचान कराता है। यानी कि अगर आप अपने आसपास किसी भी सन्यासी के हाथ में अगर कोई छड़ी देखते हैं तो आप समझ जाएगा कि वो एक दंडी सन्यासी है। उसने जब अपने गुरु से दीक्षा धारण की होगी तब उसके गुरु ने उसे वो दंड दिया होगा। तो छड़ी जो होती है वो ये दर्शाती है कि ये जो सन्यासी है ये वो भौतिक सुख साधनों का त्याग करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहा है और उसके ऊपर धर्म की रक्षा के साथ साथ प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी है। तो ये दंड दिखाता है कि जो छड़ी है, जो दंडी सन्यासी होता है, उसके ये सारी चीज़ें उसकी पहचान होती है। अब देखिए, जो छड़ी होती है वो एक कोई विशेष लकड़ी की बनी होती है, बेसिकली बांस की होती है। उसमें बहुत सारी गांठें होती हैं, जिसमें 6 गांठें होती है वो 6 दंडी सन्यासी कहलाते हैं, जिसमें 8 गांठें होती है वो 8 दंडी सन्यासी कहलाते हैं। एक सफ़ेद या भगवा कपड़ा उस छड़ी पे, उस दंड पे बांधा जाता है जिससे जल को छाना जाता है। और देखिए, जितने भी शंकराचार्य हैं और जो भी हमारे देश के जो दंडी सन्यासी हैं वो इस छड़ी का अभिषेक भी करते और तर्पण करते और प्रतिदिन करते हैं, क्योंकि ये छड़ी एक तरह से दंड है, सनातन का प्रतीक माना जाता है। तो ये मैंने आपको समझाया कि दंडी सन्यासी और शंकराचार्य के हाथ में मौजूद जो दंड है, जो छड़ी है, इसके पीछे का रहस्य क्या कहता है। अब मैं आपको बता दूं कि शंकराचार्य बनने की परंपरा क्या कहती है, शंकराचार्य की चयन प्रक्रिया क्या कहती है, जिसको लेकर फिलहाल तो अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज सबसे ज्यादा विवादों में है। कैसा होता है शंकराचार्य का चयन? तो मैं आपको बता दूं,
शंकराचार्य ने आप जानते हैं 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की। अब उन 4 पीठों पर 4 शंकराचार्य उन्होंने अपनी तरफ से बिठा दिए और तब से वो परंपरा अब तक चली आ रही है। तो 4 पीठों पर अपने शिष्यों को पीठाधीश्वर नियुक्त करके केदारनाथ वो चले गए और यहीं से 32 वर्ष की आयु में उन्होंने समाधि ले ली थी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर आज के पहलू पर मैं आपको बताऊं तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं कि आदि शंकराचार्य की समाधि के बाद इन 4 मठों से आज तक जो शंकराचार्य की जो परंपरा है वो चलती आ रही है और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हमारे देश में कई सारे शंकराचार्य भी हुए हैं। 4 शंकराचार्य हुए। शंकराचार्य बनने के लिए देखिए क्या क्या ज़रूरी है। देखिए पहला तो है कि ब्राह्मण कुल में आपका जन्म होना चाहिए, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। दूसरी बात है कि आपका सन्यासी होना भी ज़रूरी है, मतलब आपको अपना पहले से पिंडदान करना पड़ता है। एक सन्यासी को शंकराचार्य बनने के लिए गृहस्थ जीवन का त्याग करना पड़ता है, मुंडन करना पड़ता है, मैंने आपको बताया कि पिंडदान करना पड़ता है, साथ ही साथ रुद्राक्ष को धारण करना पड़ता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो एक सन्यासी के लिए ज़रूरी होती है एक शंकराचार्य बनने के लिए। फिर शंकराचार्य की पदवी पर आसीन होने वाला जो सन्यासी होता है उसे ज्ञान होना चाहिए, उसे 4 वेदों का ज्ञान होना चाहिए, 6 वेदांगों का वो ज्ञाता होना चाहिए, साथ ही साथ तन मन से भी पवित्र होना चाहिए। तो उसे ज्ञान के साथ साथ तन मन से भी काफ़ी ज़्यादा पवित्र होना चाहिए। शंकराचार्य की उपाधि को हासिल करने के लिए देखिए व्यक्ति को शंकराचार्यों के प्रमुखों आचार्य महामंडलेश्वर जो हमारे प्रतिष्ठित संतों की जो सभा है उनकी सहमति और खासकर देखिए काशी विद्वत परिषद की सहमति लेनी ज़रूरी होती है। यानी कि ये वो लोग हैं जो एक तरह से उम्मीदवार की परीक्षा लेते हैं कि क्या वो शंकराचार्य बनने के योग्य है या नहीं है। अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या होता है। इसके बाद देखिए व्यक्ति को शंकराचार्य की पदवी हासिल की जाती है। जब उसकी योग्यता पूरी तरह से पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद उसे शंकराचार्य की पदवी हासिल हो जाती है, मतलब उसे शंकराचार्य बनाया जाता है। तो ये एक पूरा खाका है, एक पूरा मैं कहूँ कि एक हायरार्की है इसमें कि किस तरह से आदि शंकराचार्य बनने की क्या एक पूरा प्रोसीजर होता है। और यही कारण है कि कई लोग कहते हैं कि जो अभिमुक्तेश्वर सरस्वती महाराज है वह स्वघोषित शंकराचार्य हैं, वो इस परंपरा के अनुरूप उनका चयन बिल्कुल भी नहीं हुआ है। अब देखिए उनका फ़िलहाल तो ये पूरा का पूरा मामला कोर्ट में है और कोर्ट इस पर क्या सुनवाई करती है, क्या फ़ैसला देती है तो समय बताएगा। लेकिन अभी तो सबसे बड़ी खबर यही है कि उनके संगम स्नान को लेकर विवाद हो रखा है और इसी विवाद के चलते फिलहाल अभिमुक्तेश्वर वर्सेस योगी सरकार रणभूमि में है। तो इस पूरा वीडियो आपको कैसा लगा, जो जानकारी मैंने आपको दी वो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित हो ये भी मैं उम्मीद करती हूँ और इस पूरे वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ कविता राणा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।